पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में इतने बड़े राज एक साथ सामने आने लगेंगे। एक तरफ अनु अपनी माँ को ढूंढने के लिए हर दरवाजा खटखटा रही थी, तो दूसरी तरफ आर्य उस इंसान के सामने खड़ा था जिसके पास उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आज सच की जीत होगी या फिर मीरा की खतरनाक साजिश एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाएगी। यही जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर अगले पल में ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी की सांसें रोक देगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु की बेचैनी से। सुबह से उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती और जैसे जैसे समय बीतता है अनु का डर बढ़ता जाता है। उसका दिल बार बार यही कहता है कि जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। वह बिना एक पल गंवाए पूरे मोहल्ले की तरफ दौड़ पड़ती है। जाते जाते वह मानसी से सिर्फ इतना कहती है कि अगर माँ घर वापस आएं तो उन्हें बता देना कि मैं उन्हें ढूंढने गई हूँ। लेकिन अनु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे एक ऐसी चाल चल चुकी है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यह सब कुछ मीरा की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। मीरा पहले से जानती थी कि अनु अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने ऐसा जाल बिछाया था जिससे अनु खुद ही उसमें फंस जाए। उधर घर में पहले से ही हालात ठीक नहीं थे। अनु की माँ की तबीयत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। परिवार चाहता था कि अनु अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन माँ के अचानक गायब होने की खबर सुनकर अनु सब कुछ छोड़कर उनकी तलाश में निकल जाती है। यही फैसला आगे चलकर घरवालों के गुस्से की वजह बनने वाला था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप अनु की जगह होते तो पहले माँ को ढूंढते या घर की जिम्मेदारी निभाते? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। उधर मीरा और मानसी दूर खड़े होकर अनु की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका प्लान सफल होने वाला है। जैसे ही अनु मोहल्ले में पहुंचती है, तभी अचानक एक अनजान आदमी उससे टकरा जाता है। अनु को लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। वह आदमी बड़ी चालाकी से अनु का मोबाइल अपने पास रख लेता है और वहां से निकल जाता है। अनु को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब उसके पास किसी से संपर्क करने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ वही आदमी पुष्पा जी के पास पहुंचता है। उसे लगता है कि उसका काम आसान होगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सामने बैठी महिला इतनी समझदार और साहसी निकलेगी। जैसे ही वह उनके सामने आता है, पुष्पा जी बड़ी मासूमियत से उससे कहती हैं कि उन्हें समोसा खाने का मन है। वह आदमी तुरंत समोसे लेने चला जाता है। वापस आने पर पुष्पा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जब तक तुम पहले नहीं खाओगे, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। क्या पता इसमें जहर मिला हो। आदमी उनकी बात सुनकर हंस पड़ता है और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए खुद समोसा खाने लगता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही उसका ध्यान खाने में लगता है, पुष्पा जी पास पड़ा डंडा उठाती हैं और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर देती हैं। एक ही वार में वह आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पुष्पा जी तुरंत उसका मोबाइल उठाती हैं और बिना समय गंवाए गोपाल जी को फोन करती हैं। इसके बाद वह अपनी लाइव लोकेशन भी भेज देती हैं ताकि सभी लोग जल्दी से वहां पहुंच सकें। यह पल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। कुछ ही देर में अनु और पूरे मोहल्ले के लोग वहां पहुंच जाते हैं। सबकी आंखों में राहत दिखाई देती है क्योंकि आखिरकार पुष्पा जी सुरक्षित मिल जाती हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। बेहोश गुंडा जब होश में आने लगता है तो उसे एहसास होता है कि अब बचना मुश्किल है। उसे पता था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी मुश्किलें
और बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे उसके मुंह से एक ऐसा नाम निकलता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बताता है कि यह पूरी साजिश किसी और की नहीं बल्कि मीरा मैडम की थी। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग बदल जाता है। अनु को यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर कभी उसने भरोसा किया था वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दोस्तों, अगर आपके सामने भी किसी अपने की सच्चाई इस तरह सामने आए तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। उधर दूसरी तरफ कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। आर्य आखिरकार खान बाबा तक पहुंच जाता है। लंबे समय से वह उन्हें ढूंढ रहा था। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आर्य भावुक होकर कहता है कि आपने अपना ठिकाना भी बदल लिया और अपना नंबर भी बदल लिया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि आपने मुझसे दूरी बना ली? मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दीजिए। आर्य की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन खान बाबा का जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं बदला हूँ, बदल तो तुम गए हो। यह एक वाक्य आर्य के दिल पर तीर की तरह लगता है। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में हजारों सवाल दिखाई देने लगते हैं। आखिर खान बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने रिश्ते को इतनी दूरियों में बदल दिया? क्या खान बाबा सिर्फ एक साधारण इंसान है या फिर उनके पास ऐसा राज है जो आर्य की पूरी जिंदगी बदल देगा? जैसे जैसे दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है, पुराने जख्म भी खुलने लगते हैं। हर शब्द के साथ एक नई परत हटती है और रहस्य और गहरा होता चला जाता है। ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा अतीत जुड़ा है जिसे आज तक दुनिया से छिपाकर रखा गया था। इधर मीरा के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। उसका बनाया हुआ जाल अब उसी को फंसाने लगा था। जिन गुंडों पर उसे भरोसा था, वही अब उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार थे। परिवार और मोहल्ले के लोग भी अब सच्चाई जानने लगे थे। अनु की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर मीरा को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली थी। एक तरफ साजिशें थी, दूसरी तरफ रिश्तों की परीक्षा। एक तरफ झूठ था, दूसरी तरफ सच की ताकत। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद फैसला करने वाली हो कि आखिर जीत किसकी होगी। अनु अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़कर खड़ी थी और उसकी आंखों में अब पहले वाली बेबसी नहीं, बल्कि विश्वास दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो हर अंधेरा खत्म हो सकता है। वहीं आर्य भी खान बाबा की बातों से टूटने के बजाय सच जानने का फैसला कर चुका था। उसे महसूस हो गया था कि जब तक अतीत का हर राज सामने नहीं आएगा, तब तक उसकी जिंदगी अधूरी रहेगी। आखिरकार यह दिन सिर्फ एक साजिश के खत्म होने का नहीं था, बल्कि कई नए रहस्यों की शुरुआत का दिन भी बन चुका था। मीरा का झूठ धीरे धीरे बिखरने लगा, अनु की हिम्मत सबके लिए मिसाल बन गई और आर्य अपने जीवन के सबसे बड़े सच के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब आगे क्या होगा? क्या मीरा अपने गुनाहों की सजा से बच पाएगी? क्या खान बाबा अपनी चुप्पी तोड़कर वह राज बताएंगे जिसने वर्षों से सबको अंधेरे में रखा है? और क्या अनु का परिवार एक बार फिर खुशियों से भर जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले घटनाक्रम में छिपे हैं। अगर आपको लगता है कि अब सच की जीत होनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आखिर में बस इतना कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, एक दिन सच उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो ही जाता है।